नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। दाँत ब्रश करने का, क्योंकि अब इसमें जैसे वो एड्स में दिखाते हैं कि आपको 2 मिनट के लिए करना चाहिए, कोई कहता है कि 5 मिनट के लिए करना चाहिए, कोई कहता है कि 10 मिनट के लिए। कितने देर के लिए करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस? सो बेसिकली गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको 30 सेकंड पर टूथ पे बिताना है। ओके। तो लगभग 2 मिनट के लिए आप ब्रश कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस कहती हैं। और 2 मिनट के लिए दिन में 2 टाइम आपको ब्रश करना है। सो द राइट टेक्निक ऑफ डूइंग इट इज़ बेसिकली आप सर्कुलर मोशन में दांत, ऊपर के दांत है तो सर्कुलर मोशन में घुमाइए और फिर उसको जैसे आप झाड़ू मारेंगे और कचरा बाहर को करेंगे ना, तो आप सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे और कचरे की जैसे उसको बाहर करेंगे। और नीचे के दांत सर्कुलर मोशन में करेंगे और झाड़ू की जैसे बाहर की तरफ Okay. पुश करेंगे। अब अगर यही आप नोटिस करो, जो हम विग्रस ब्रशिंग करते हैं उसमें हम कचरा और अंदर धंसा रहे हैं। वी आर नॉट क्लीनिंग इट डाउन, इट हैज़ टू Right. कम आउट, इट डजंट हैव टू गो इन। इसके वजह से लोग, उसके वजह से भी कैविटीज़ क्रिएट हो जाती है, जो आपकी शुगर्स और बाकी सब एरिटेड ड्रिंक्स और स्नैक्स और इसकी वजह से नहीं, इनकी वजह से समथिंग कॉल एज अब्रेजन फैसेट्स। मतलब आपने इतने ज़ोर ज़ोर से ब्रश किया है कि आपका मसूड़े और दांत के बीच का जो एक एरिया है वहाँ पर एक फैसेट क्रिएट हो गया और वो आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट क्रिएट कर रहा ओके। है। एंड अब जैसे आपने कहा कि विगरस ब्रशिंग नहीं करना है, बट देन इसमें भी अब टूथब्रश जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के टूथब्रश आते हैं। कुछ होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, एंड कुछ जो उन दोनों के बीच वाला जो जोन है वो मीडियम होता है, मीडियम। विच इज़ द हार्ड राइट मीडियम। वन? सो मीडियम इज़ बेटर ओके। एंड सॉफ्ट इज़ फॉर चिल्ड्रेन बेसिकली, कि बिकॉज देयर म्यूकस एरिया और देयर जिंजाइवा एरिया इज़ लिटिल जेंटल। सो जनरली अगर आप अपना टंग घुमाएंगे अपने दांतों के ऊपर तो आप एक हल्की सी परत फील करते हो, ठीक है। वो परत होती है बायोफिल्म, और उसी के अंदर आपके सारे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। ओके। वही जब प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आपके दांतों के ऊपर एक लेयर रह जाता है, और वो लेयर लेकिन आपको मैकेनिकल क्लीनिंग करनी होती है। एवरी 6 मंथ्स जाके स्केलिंग करनी होती है। जैसे हम लोग उस मैकेनिकल क्लीनिंग से या पॉलिशिंग से वो परत को आपको क्लीन करके देते हैं। अब क्या होता है, वो परत के ऊपर परत के ऊपर परत बैठती जाती है और वो लिटरली दांत के जैसे एक थिक फॉर्मेशन Correct, हाँ। क्रिएट हो जाता है, और लोगों को लगता है ये तो कुछ और ही, वो पीला सा होता है, और वो आपके दांतों को हिलाता है। दांत की सफाई आपके दांतों को नहीं हिलाती है। तो जब हम वो परत निकालते हैं तो आपके दांत मोबाइल हो जाते हैं, क्योंकि वो मसूड़ा नीचे जाके एक वो परत क्रिएट हो गई है, और उसको जब आपने निकाला है तो दांत मोबाइल हो गया और दांत हिलने लग गया। Okay. तो जब हम लोग बोलते हैं बच्चों को लेकर आओ, और छोटे बच्चों में भी आप ये क्लीनिंग का प्रोसेस, फ्लोराइड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स भी बहुत है डेंटिस्ट्री में, कि ऐसा नहीं है कि आप खाली आए हैं और ट्रीटमेंट करना है। प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स भी प्रिवेंटिव में क्या होती है? प्रिवेंटिव्स में सीलेंट्स होते हैं। अब दांतों में जो दाढ़ें होती हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं, वी फॉर्मेशन शेप में ग्रूव्स होती हैं। आप उसको एक सीलेंट से पैक कर सकते हो। सीलेंट्स आते हैं, उसमें कोई ड्रिलिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ उस ग्रूव को पैक कर लेते हैं, क्योंकि वहीं जाके आपका खाना फंसेगा और वहीं से कैविटी फॉर्मेशन होएगी। तो आप एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर लगा देते हो जो घस जाती है ग्रेजुअली, फिर आप आके रीफिल करा सकते हो। वो प्रिवेंटिव है। फिर उसके बाद आपका स्केलिंग कराना प्रिवेंटिव है। फ्लोराइड वार्निश लगाना, मतलब नेल पॉलिश जैसे हम लोग वो फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं दांतों के ऊपर दांत की सफाई करने के बाद, वो नेचुरली जो आपके सलाइवा में फ्लोराइड रहता है जो दांतों को प्रोटेक्ट करता है, एक लेयर फॉर्मेशन करता है, तो वो हम लोग आर्टिफिशियली नेल पॉलिश की जैसे एप्लीकेशन कर देते हैं। Correct. बस वो उससे भी प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स में ये सब चीज़ें आता है। बच्चों को रेगुलरली गार्गल्स के लिए इंट्रोड्यूस करना। अब मैं हर 2 मिनट में तो बच्चों को नहीं बोल सकती ना कि आप जाओ ब्रश करो, आप जाओ। तो हम लोग ये ओल्ड स्कूल में फॉलो करते थे। अगर आप देखो तो जितने बुजुर्ग होते थे तो वो खाना खाने के बाद उंगली मार के अच्छे से कुल्ला करते थे। सो यहाँ पे आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस वन थिंग। जब हम मेरे आई थिंक ग्रैंडफादर तक दिस प्रोसेस वाज देयर कि वो नॉर्मल टूथब्रश या टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करते थे,
वो दातून का यूज़ करते थे, विच इज़ लाइक आई थिंक नीम के उसका वो एक बार्क, Sticks होती है, हाँ twig होता होती है, twig. ट्विग। उससे करने से क्या होता है? इज इट गुड? So basically, there are a lot of research articles on this, and मिसवाक करके भी twig यूज़ होती है, नीम की भी twigs यूज़ होती हैं, और उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी केरीज और एंटी प्लक, ये सब की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। मिसवाक में तो स्टडीज़ में ये भी इंडिकेट किया कि फ्लोराइड भी अवेलेबल होता था। तो एवरी कॉइन हैज़ इट्स टू साइड्स, तो इसका भी दो साइड है कि एक साइड है उसमें बहुत सारी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ थी जो नेचुरली दांतों को प्रोटेक्ट करती थी, बट वो टाइम कंज्यूमिंग था। आपको दातून को लिटरली Correct, हाँ। 15 से 20 मिनट तक, जब तक उनका नहा धो के होता था तब तक वो चबाते रहते थे, और आज के टाइम स्पैन में उतना टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, Right. नंबर 1। और नंबर 2 इज़ दैट कि ईज़िली पहले क्या, वो गांव या उसमें घर में ही नीम का पेड़ होता था, उससे तोड़ लेते थे। अब आपको जाकर वो दातून Correct, खरीदना, हाँ। उसकी अवेलेबिलिटी, वेरएज हम लोग तो ब्रश और टूथपेस्ट अभी 10 मिनट्स में स्विगी और जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो Right. अवेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम। और आप अभी भी देखो तो बहुत सारे लोग वो दातून वाला प्रोसेस अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रश को दातून घुमाने वाले तरीके से ब्रश कर रहे हैं, Correct. जिसकी वजह से वो अब्रेजन फैसेट्स हो रहे हैं, आपका म्यूकस और जिंजाइवा हर्ट हो रहा है। तो देर इज़ अ plus to it also, but the technique is very important. So Right. we've picked up things from there only. अब अगर अच्छा नहीं होता तो आपको क्यों प्रमोट करके वो बोलते कि आपके टूथपेस्ट में नीम है और चाकोल भी है और मेसवाक नमक। के नाम से तो देयर इज दिस ब्रांड एज वेल। एग्जैक्टली। सो है, एडवांटेजेस डेफिनेटली है, बट अभी जैसे छोटे बच्चे हैं उनको मैं नीम का दातून करने के लिए नहीं बोल सकती। अ चाइल्ड नॉर्मल ब्रश से भी अच्छे से ब्रश कर ले अंडर पेरेंट्स गाइडेंस तो भी बहुत है। अभी दातून 15-20 मिनट तक कहाँ वो चबाता रहेगा। बट इन जनरल जो एक टूथपेस्ट होता है, दातून उससे ज़्यादा बेटर होता है फॉर योर हेल्थ? हम लोगों ने ये सब की प्रॉपर्टीज़ ली और वो सब प्रॉपर्टीज़ आपके टूथपेस्ट में मिक्स कर दी। हमने विथ केमिकल्स एज वेल, राइट? केमिकल्स मतलब फ्लोराइड भी डाल दिया और एक फ्लेवर भी डाल दिया, फिर उसके बाद आपका क्लेंजिंग मैकेनिज्म भी क्रिएट कर दिया। तो इट्स अ फास्टर प्रोसेस। यस। सो एक करेक्ट टूथपेस्ट कोई कैसे चूज़ करे? क्योंकि देयर विल बी सम ब्रांड्स जिनके टूथपेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं आपके टीथ के लिए, तो सही कौन सा है टूथपेस्ट? सो टूथपेस्ट इज बेसिकली लाइक सोप। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट हैव 1000 ppm फ्लोराइड इन इट। आप एक पी साइज़ का जब आप पेस्ट लेते हो, हम तो पी से ज़्यादा ही लेते हैं, हम लोग वो पी साइज़ तो फॉलो ही नहीं करते। हम लोग लिटरली भर के टूथपेस्ट ले लेते हैं। तो हम जितना ले रहे हैं उसमें इनफ फ्लोराइड आपको मिल जाता है, बट योर टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट। सो पेस्ट विल हेल्प, बट brushing technique is the most important thing. अगर paste would have done all its job, then लोगों के दांत खराब ही नहीं होते ना, केरीज ही नहीं होती, वो बायोफिल्म की लेयर ही फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि टेक्निक इनकरेक्ट है, क्लेंजिंग मैकेनिज्म करेक्ट नहीं हो रहा है। टेक्निक ऑफ क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल फिर वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं, जैसे जिसमें दांतों में बहुत, जैसे मैंने आपको बोला ऊपर की परत एक इनामिल का लेयर होता है, वो जब निकल जाता है, डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तो झंझनाहट जो बोलते हैं, तो वो टाइम पे वी गिव मेडिकेटेड जिसमें एक्स्ट्रा फ्लोराइड होता है कि वो आपका ये इनामिल का लेयर फॉर्मेशन में हेल्प करे। ओके। यस। एंड आपने जो एक चीज़ बीच में कही कि पी साइज हमें वो टूथपेस्ट का अमाउंट लेना होता है, और इन जनरल लोग लेते हैं जितना बड़ा टूथब्रश होता है उतना ही हेड रहता है, हाँ। वो पूरे पेस्ट को आप कवर करके। सो इसका डाउन साइज क्या होता है? मतलब व्हाट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस? कि मतलब फ्लोराइड जितना जाना चाहिए उससे ज़्यादा जा रहा है, एक्सेस
इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए उन्होंने वो आपको इंट्रोडक्शन में ऐसे बोला था, जो ग्रेजुअल जो सब हम जो पढ़ते हैं हमको गाइडलाइंस दी जाती है, उसमें ऐसे बोला जाता है कि पी साइज, मतलब मटर के Right. दाने के जितना आप को पेस्ट लेना है। आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि कोई ऐसे टूथपेस्ट होते हैं या मे बी नॉट फ्रॉम इंडिया, बाहर की कोई ब्रांड्स हो, विदाउट टेकिंग द नेम्स, जिनको यूज़ करने से कैंसर तक हो सकता है आपको? बिकॉज बहुत से बार ये चीज़ें बोली जाती है ना ऑन द इंटरनेट कि इस टूथपेस्ट को यूज़ मत करिए, इसको यूज़ करने से लोगों को कैंसर हो गया। सो दैट्स आई वांट टू जस्ट क्लियर दैट। नहीं ऐसा, मतलब नॉट हैव आई कम अक्रॉस और रेड सो फार इन माई करियर। हाँ, मिश्री होती है जो लोग लगाते हैं। एंड इन जनरल अगर कोई अपने ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें इज़ दैट कैंसर। Oral cancer happens mostly because of tobacco introduction in your oral cavity. बट Generally, उसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ पीपल ना जिन्होंने कभी टबैको कंज्यूम ही नहीं किया बट स्टिल दे गेट ओरल कैंसर। जैसे कंटिन्यूसली आपके कोई दांत के वजह से वो एरिया में हर्ट हो रहा है या लग रहा है, वो जगह में कंटिन्यूस चोट पहुंचने के वजह से या इरिटेशन होने के वजह से भी कैंसर होता है। और तो वो आजू बाजू की हड्डी को भी खाने लग जाता है। तो आई थिंक लोगों को वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो भी कैंसर है, लेकिन वो कैंसर नहीं है, वो पेरियापाइकल लीजन हुआ है जिसकी वजह से वो फैलता गया, मतलब आपका नस का इलाज भी आपने इग्नोर कर दिया और नस के इलाज से भी एक नीचे इन्फेक्शन क्रिएट हो गया। मतलब वो बैक्टीरिया अब दांत को खा के वो आपके नीचे के एरिया या हड्डी के एरिया में पहुंच गई और उसको खाने लगी, जिसकी वजह से पहले एक इन्फेक्शन क्रिएट होता है। मतलब आप देखो, दांत आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि ट्रीटमेंट करा लो। वो एक तरह से एक अलार्म देता है आपको, एक इंडिकेशन देता है। कंटिन्यूसली एक जगह पे चोट लगने से और अपन इग्नोर करने से भी फिर वो एक लीजन बन जाता है। लेकिन वो सब लीजन्स बायोप्सी लेके ही कंफर्म किए जाते हैं कि वो कैंसरस है या प्री कैंसरस है या कैंसरस नहीं है, ऐसा। ओके